हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा रखता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, लास्ट 2 वीडियो में हमने कैंडलस्टिक बारे में बातें की हुई है। पहले वीडियो में हमने जो बात की थी वो बुली सिंगल फिंग कैंडल और बेरी सिंगल फिंग कैंडल के बारे में बताया था। दूसरे वीडियो में हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में, ग्रेस्टोन डोजी के बारे में और डोजी के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं इसके बारे में हमने भी आपको बताया था। ठीक है, तो सभी को लगता होगा कि ये कैंडल स्टिक के बारे में ही क्यों हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ताकि कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स बनती है वो तो चार्ट पे बनती है और हम कोई भी बाय और सेल करते हैं तो वो भी हम चार्ट देख के ही करते हैं। तो अगर चार्ट में हमें जो कैंडल स्टिक है उसका प्राइस एक्शन समझ में नहीं आया तो तब तक हम ठीक से ट्रेडर्स बन नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें एक अच्छा ट्रेडर्स, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनने के लिए हमें थोड़ा कैंडल स्टिक के बारे में नॉलेज होना रिक्वायर है। ठीक है, तो आज हम एक और कैंडल स्टिक के बारे में जानने वाले हैं, वो ट्वीजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न्स और ट्वीजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में आज हम जानेंगे। और इसके साथ हैमर कैंडल, वो सब कैंडल थोड़ी थोड़ी कैंडल के बारे में जानेंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा होता जाता है। इसीलिए हम ज़्यादातर बातें ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम के बारे में ही बात करेंगे और उसके साथ थोड़ी थोड़ी जो कैंडल आएगी वो भी हम इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन सी पैटर्न कहाँ काम करती है तो वो सब इसमें हम जानेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ वो स्क्रीन पे, और जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया आपके लिए वो इस पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो सही तरीके से देखना, बहुत बढ़िया तरीके से देखना, उसे ऐसा लगे तो नोट डाउन करना ताकि आपको बार बार याद रखने में सहूलियत मिले, और ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बार बार देखना, ताकि ये जो कैंडल स्टिक है वो इतनी बढ़िया कैंडल स्टिक है कि अगर उसने आपने सीख लिया, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, तो आपको इसमें वो ऐसा मालूम पड़ेगा कि नहीं ये बहुत रियल में बहुत इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बढ़िया वो ट्वीजर या ट्विंस कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या उसका रिजल्ट मिलता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स, ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। ट्वीजर का मतलब होता है ट्विंस, 2 कैंडल कॉम्बिनेशन करके इसमें से कुछ हमें इसी लैंग्वेज जानने को मिलती है, ट्विंस कैंडल। ठीक है, तो 2 कैंडल की जो पेयर बनती है और इस पेयर में से हमें क्या नॉलेज मिलता है, वो कैसे बिहेव करती है या तो करना चाहती है, वो हमें पहले से ही मालूम पड़ जाता है। इसीलिए हमें ट्रेड करने में बहुत आसानी हो जाती है। हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये कैंडल स्टिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्वीजर बॉटम जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसमें क्या होता है कि 2 कैंडल का लोअर, कोई ट्रेंड आ रहा है, सपोज डाउन ट्रेंड आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ट्रेंड, ऊपर से नीचे की ओर जब ट्रेंड आता है, सपोज मैं यहाँ चार्ट पे भी थोड़ा आपको दिखाता जा रहा हूँ तो ताकि आपको थोड़ी सहूलियत मिले। देखिए यहाँ से सपोज मैंने दिखाया कि ट्वीजर टॉप बना हुआ है और वहां से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि बेरिश मार्केट है। ठीक है, तो इस तरह आ रहा है, मार्केट बेरिश मार्केट है। तो बेरिश मार्केट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, और नीचे बॉटम पे कहीं भी ट्वीजर बॉटम हमें मिल जाए तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% बढ़ सकती है। वो आज की डेट का ही वो चार्ट है, वो 9 दिसंबर का ही चार्ट है, लाइव चार्ट है निफ्टी 50 का। इसमें भी मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा ड्रो न करना पड़े, इसीलिए। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप पैटर्न जो बनती है वो रिवर्सल पैटर्न बनती है, मतलब कि वहां से मार्केट रिवर्स होता है, होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ज़्यादातर मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो वो हमें ख्याल रखना है कि कैसे कैसे कंडीशन में वो ट्वीजर बॉटम बनता है, कैसी कंडीशन में ट्वीजर टॉप बोला जाता है। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे की ओर, मतलब कि बेरिश साइड
जब आता है और एकदम बॉटम पे आ जाता है, सपोज यहाँ बॉटम पे मार्केट आ गया और यहाँ बेरिस कैंडल बन रही थी, इसमें से एक कैंडल बेरिस बनी और जैसे ही कैंडल वो खत्म हो गए तो दूसरी कैंडल बगल में ही एग्जिट लो, दोनों का लो सेम होना चाहिए। बस ट्वीजर बॉटम में दोनों दो जो ट्विस्ट जो दो पैर में जो कैंडल होती है उसका बॉटम सेम होना चाहिए। तो दूसरी कैंडल बनी वो बुलिश बनी, मतलब बुलिश बनी मतलब कि उसका बॉटम दोनों का सेम है, मगर वो बेरिस की जगह बुलिश बनना स्टार्ट हो गया, उसका फॉर्मेशन बुलिश होने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सेलर के कंट्रोल में मार्केट था, नीचे की ओर जा रहा था, वो सेलर की कंट्रोल में से अब थोड़े बायर अंदर इन्वॉल्व हो गए। सपोज यहाँ सेलर का कंट्रोल था, वहां से यहाँ ट्वीजर बॉटम बन गई, तो यहाँ से बायर का कोई कंट्रोल आ गया और बायर सब चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाए और सेलर अब इतना प्रभावशाली नहीं रहे इसमें, इसीलिए वो मार्केट ऊपर जाने की तैयारी करता है। और ऐसा जब मार्केट बनता है तब सेलर भी घबराते हैं कि अब तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की शक्यता है, तो हमें हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो जब वो प्रॉफिट बुक करता है अपना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट रिवर्स होता है और इसमें बायर्स ऐड हो जाते हैं, तो मार्केट वहां से ट्विस्ट होके वो अपसाइड जाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ट्वीजर जो बॉटम है वहां ऐसे काम करता है। तो यहां मैंने 3 टाइप्स की कैंडल्स बताई हुई है। एक ऐसी बताई कि फुल बॉडी नीचे की ओर उसका बॉटम लगा हुआ है, दोनों सिमिलर दिखाई दे रही है, मतलब कि दोनों की बॉडी भी सेम है और दोनों की विग भी सेम है। ठीक है, वो एक टाइप्स की आइडियल ट्वीजर बॉटम बोला जाता है। मगर ऐसा नहीं कि दोनों एक ही तरह की होनी चाहिए और ऐसा ही बनना चाहिए तभी मार्केट रिवर्स होगा। शायद ऐसे पहली कैंडल छोटी वाली है, दूसरी बड़ी वाली है, दोनों का बॉटम सेम है, दोनों की विग डिफरेंट है, मगर फिर भी वो ट्वीजर बॉटम बोला जाएगा। तीसरी जो कंडीशन हमें दिखाई यहाँ, तो कोई फुल बॉडी वो नीचे की लोअर के नहीं टच हो रहा है, मगर थोड़ी वीक है इसमें। बगल में दूसरी जो बेरिस के बुलिश कैंडल बनी हुई है बेरिस की बगल में, तो इसमें भी बॉडी थोड़ा ऊपर है, वीक है, थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दोनों वीक का लोअर सेम पॉइंट पे होना चाहिए, दोनों वीक की बॉटम सेम प्लेस पे होना चाहिए और वहां से मार्केट रिवर्स हो गया होगा। ऐसे ही तो 12 तरीके की पैटर्न्स बनती है, मगर सभी पैटर्न के बारे में हम नहीं बताएंगे। आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि बॉटम दोनों का सेम होना चाहिए। और एक रेड कैंडल थी, इसके बगल में दूसरी ग्रीन कैंडल बन गई है, ताकि मार्केट वहां से रिवर्स होना स्टार्ट होने वाला है, ऐसा हमें इसमें से मालूम पड़ता है। ठीक है, तो दोनों कैंडल का लो सेम होना चाहिए। बुलिश ट्रेंड की साइन है ये। हाँ, यहां से मार्केट बीरिश में से बुलिश में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो जो ये ट्विस्ट वो दोनों कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो वो बुलिश ट्रेंड बताती है कि बुलिश ट्रेंड में जा सकती है मार्केट। ठीक है, और वो ट्रेंड रिवर्सल कर सकती है, मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल होके बेरिश जो था बेरिश ट्रेंड में से वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकती है, ये सब पैटर्न। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से उसको समझना, जरूरत पड़ी तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जरूरत पड़ी तो वीडियो बार बार देखना। मगर 2 पैर वाली कैंडल जो बनती है, पहली रेड दूसरी ग्रीन, दोनों का बॉटम सेम है, सेम जगह से मार्केट दूसरी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, वो अपसाइड जाने की तैयारी कर रही है और उसका हायर वो इसकी तीसरी कैंडल उसका हायर को तोड़ के, मतलब कि हायर से अप साइड जाने की जब ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम मानेंगे कि ट्वीजर बॉटम अब यहां इफेक्टिव हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी हुई ट्वीजर बॉटम की बात। दूसरी अब देखते हैं कि ट्वीजर टॉप कैंडल। ट्वीजर टॉप कैंडल मतलब कि मार्केट अपसाइड जा रहा था सपोज, और एकदम टॉप पे कुछ ट्वीजर बना। ट्वीजर का मतलब हुआ कि 2 कैंडल का साथ में एक साथ के में जोड़ी बना उसका। देखिए यहां मार्केट यहां से नीचे आ रहा था, देखिए अब नीचे आ रहा, सॉरी यहां थोड़ा साइडवे मार्केट है, मगर फिर भी यहां मार्केट
टॉप पे गया, यहाँ भी मार्केट टॉप पे है, तो इसे भी हम ट्वीजर टॉप ही बोलते हैं। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा था, यहाँ ट्वीजर टॉप बना, दोनों का टॉप सेम हुआ, वहां से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, दूसरी कैंडल भी वहां से रेड बनी इसके लोअर में। तो वहां से हमें क्या करना है कि अगर हमने बाय किया है कॉल, या तो हमने फ्यूचर बाय किया हुआ है, या तो हमने पीई सेल किया है, तो यहां हमारी पोजीशन पहले तो हमारी एग्जिट कर देनी है, ठीक है। और दूसरा हमें थोड़ी देर अगर देखना है कि अगर मार्केट रियल में नीचे की ओर जा रहा है और वापस से उसका ट्रेंड सेम नहीं कर रहा है, तो वहां से आप डाउन साइड का ट्रेंड दूसरा बना सकते हो, आपके डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हो, बाय वो कॉल बाय कर सकते हो, आप फ्यूचर्स को सेल कर सकते हो, आपको पीई सेल कर सकते हो। और अगर ऐसा लगे तो आप इसमें कुछ ना कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड भी निकाल सकते हो। ये 5 मिनट की कैंडल है, तो मतलब कि वो एकदम इंट्राडे की स्कैल्पिंग वाली कैंडल है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको 5 मिनट में दिखाता हूं। देखिए यहाँ भी मार्केट नीचे की ओर आया था, यहाँ देखिए यहाँ ट्वीजर बॉटम बन गया, आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ ट्वीजर बॉटम भी बना हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्वीजर अपसाइड डाउन साइड आने के वाला, मगर यहां बॉटम भी बना हुआ, मतलब कि 5 मिनट में ऐसा फॉर्मेशन बार बार होता है, ठीक है। तो ये भी ट्वीजर टॉप है, जो अपसाइड मार्केट जा रहा था वहां से मार्केट अब नीचे की ओर ट्रेंड रिवर्स करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो दोनों कैंडल का टॉप इसमें सेम होना चाहिए, ताकि तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ रहा था, मतलब कि बेरिश मार्केट था। हम कैसे ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप को यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। मार्केट नीचे की ओर रहा था, बेरिश ट्रेंड था, तो यहाँ बॉटम में आप देख सकते हो कि यहाँ ट्वीजर बॉटम बन गया। तो ट्वीजर बॉटम बन गया तो उसका जब तीसरी वाली, मतलब कि ये जो ट्विंस कैंडल थी, इसकी तीसरी कैंडल भी अपसाइड ओपन हुई और वो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से हमें बुलिश साइड का एक ट्रेंड लेना चाहिए, ताकि वहाँ से मार्केट अब रिवर्स होके बुलिश होने की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो जब भी हमें ट्वीजर बॉटम, जब बॉटम में, चार्ट के बॉटम में कंडीशन मिलती है, ऐसी कंडीशन मिलती है और ऐसी हमें ट्वीजर बॉटम कैंडल्स मिलती है, तो तब हमें उसके मौका हाथ में लेना चाहिए, वो हाथ में से नहीं जाने देना चाहिए। शायद उसका जो यहाँ से हमने अपसाइड के लिए, वो तो मैं आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ, मगर अपसाइड के लिए आपने जो अगर आपने पोजीशन बनाई तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो ये कैंडल का लो रखना है, और प्रॉफिट है वो 1:2, 1:3, 1:4, 5 जो भी आप चाहे, और मार्केट जितना आपको देना चाहे इस तरह आप इसको ले सकते हो और ट्रेल कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में मार्केट अपसाइड जा रहा था, तो एकदम टॉप पे ट्वीजर टॉप बन गई, दोनों का यहाँ हाई है जो दोनों का सेम है, एक ही पॉइंट पे है, दोनों की जोड़ी एक तरह की बनी हुई है, दोनों की पेयर सेम है, जरूरी नहीं कि सेम ही होना चाहिए, मगर उसका टॉप सेम होना चाहिए। तो वहां से मार्केट नीचे की ओर आने की शुरुआत की, तो यहाँ जब उसने दो कैंडल बन गई, वो रेड, पहली वाली थी ग्रीन, दूसरी वाली रेड, और उसका लो जो लो तीसरी कैंडल बनी तो उसने भी लो लगाया और वो भी रेड में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से मार्केट अब बेरिश होने वाला है, नीचे की ओर जाने वाला है, तो हम यहाँ से पीई ले सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो मार्केट जो अपसाइड जा रहा था, इसमें से वो डाउन साइड जाने की तैयारी की, मतलब कि जो बुलिश ट्रेंड था इसे ट्वीजर टॉप ने रिवर्सल ट्रेंड बनाया और वो रिवर्स होके वहां से बेरिश बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ट्वीजर टॉप जब बनता है और अगर वो प्रीवियस कोई भी कैंडल पैटर्न का रेजिस्टेंस होता है, तो वहां स्ट्रॉन्ग ट्वीजर टॉप अपना काम करता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है, और वहां से वो नीचे की ओर मार्केट आना शुरू हो जाता है, मतलब बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आता है और नीचे की ओर जो ट्वीजर बॉटम बन गया सपोज, तो वहां से वो वहाँ सपोर्ट होना चाहिए, प्रीवियस कोई ना कोई सपोर्ट होना चाहिए। अगर प्रीवियस सपोर्ट वहाँ मिलता है
तो वहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस कैंडल की कि वहाँ से मार्केट रिवर्स होके बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी हमें ख्याल रखना है कि जो टॉप की ओर बनता है वो रेजिस्टेंस के नज़दीक होगा तो ज़्यादा सोने में सुगंध मिल जाएगी, और बॉटम में सपोर्ट के नज़दीक होगा तो सोने में सुगंध मिल जाएगी, और इसमें ज़्यादातर हम अपने हिसाब से ट्रेड निकाल सकते हैं। ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम की जैसे ही हैमर और इन्वर्टर हैमर भी वर्क करता है। हैमर है वो बॉटम में काम करती है ज़्यादातर, वो कंटिन्यूस ट्रेंड में भी काम करती है कि बीच में कहीं हैमर बन गई और मार्केट अपसाइड जाता है तो ऐसे हैमर बन गई और वो लोअर नहीं क्रॉस कर पाया तो वो अपसाइड भी जा सकती है, वो बीच वाली हैमर। और अगर उसने बॉटम में हैमर बना दी तो वहाँ से उसका जो अपर साइड थी वो ब्रेक करके रिवर्स हो गया, मार्केट ट्रेंडी मतलब के नीचे की ओर आता है और वहाँ से रिवर्स हो गया और उसका शेडो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से सेलर यहाँ तक आए मगर वहाँ से बायर्स आना शुरू हो गए, तो जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था इसके नज़दीकी क्लोज होके मार्केट अपसाइड जाने लगा। तो हैमर का ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम की तरह ही काम है, तो यहाँ से रिवर्स होके वो अपसाइड मार्केट जा सकता है। इन्वर्टर हैमर में क्या होता है कि ऐसे इसकी बॉडी होती है कि उसकी वीक ऊपर की ओर होती है और नीचे की ओर उसका बॉडी होता है। इसका मतलब कि मार्केट अपसाइड जब जा रहा था तो टॉप पे वो गया और टॉप पे जाने के बाद वहाँ से सेलर की एंट्री होती है और सेलर की एंट्री होने के बाद वो नीचे की ओर मार्केट लाता है और नीचे की ओर मार्केट लाने के बाद ओपन और क्लोज बहुत थोड़ा थोड़ा नज़दीक होता है, थोड़ी सी बॉडी होती है और बाद में उसका लोअर क्रॉस करके मार्केट नीचे की ओर जब जाता है तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अगर रिवर्स ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड में बीच में कहीं भी वो ऐसी हैमर बन गई और इसके नीचे और रेड कैंडल बन गई तो मार्केट में वो कंटिन्यूस ट्रेंड रहता है। अगर उसने हायर लगाया और वहां से अगर ऐसी कैंडल बन गई और वो अपसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट रिवर्स होके अपसाइड जा सकता है। ठीक है, तो ये बात का भी हमें ख्याल रखना है। वो हैमर की बात हुई, ऐसे थी बहुत। देखिए फ्रेंड्स, आप इंट्राडे ट्रेडर है और आप सपोज इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या तो स्कैल्पिंग करते हो, तो आप कैसे मार्केट में से मुनाफा निकाल सकते हो उसका थोड़ा मैं एग्जांपल आपको दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं दूंगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी दूंगा, मगर पहले मैं इंट्राडे आपको दिखा देता हूँ। सपोज आपने यहाँ ट्वीज़र बॉटम बन गया, ठीक है, वहाँ से आपने रिवर्सल ट्रेड लिया तो मैं यहाँ से लॉन्ग लेता हूँ। तो जो बॉटम बनी थी वो ट्वीज़र बॉटम, उसका हायर जब ब्रेक होगा वहाँ हम पोजीशन बनाएंगे और इस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हुआ और उसका हाई हम 1:4 तो यहाँ इतने में मिल गया, मगर अगर पूरा कैप्चर करना हम चाहेंगे तो पूरा वो कब तक कहाँ तक गया वो हम देखते हैं तो 1:19 तक गया है। देखिए फ्रेंड, ये 5 मिनट की कैंडल है, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल। आपका रिस्क है इससे 19 गुना ज़्यादा आपका प्रॉफिट इसमें आ सकता है। अगर आपको इतना नहीं बैठना और यहाँ तक भी आपने कैप्चर कर लिया जो फास्ट मूवमेंट आया था तो अभी 1:11 है। देखिए यहाँ 1:11 है, ठीक है, तो 1:11 आपने यहाँ से निकाला होता तो ऐसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में और स्कैल्पिंग में भी। ठीक है, तो वो आपको ख्याल रखना है। दूसरा हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ ट्वीज़र टॉप पे हमें नीचे की ओर का मिला है, मतलब कि शॉर्ट साइड का हमने पोजीशन मिला है। तो यहाँ जब भी उसका मार्केट में देखते हैं कि इसका इतना हुआ ट्वीज़र टॉप का वो स्टॉप लॉस हुआ हमारा और यहाँ तक हमने वो मार्केट में निकाला है, यूं ही तो यहाँ तक निकाला है तो वो भी 1:2 हमारा हो गया। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे हमें इसमें अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरा भी यहाँ भी आपको मिला हुआ है स्कोप, यहाँ भी मिला हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर भी जाने की तैयारी की थी मगर थोड़ा साइडवे मार्केट होने की तैयारी कर रहा है। ऐसे तो हम और भी आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक मार्केट की पेयर बनी हुई है, आप देख सकते हैं शॉर्ट की ओर एक पेयर बनी हुई है। यहाँ मैं एक सर्कल लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सेकेंड, यहाँ भी देखिए ट्वीज़र बॉटम हुआ यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ उसका हायर जो था वो यहाँ तक था, सॉरी उसका हायर यहाँ तक था। देखिए यहाँ उसका सेम हायर है,
ये पिछले वाली की बात कर रहा हूँ, वो वीक वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से हमने अगर शॉर्ट किया हमारा पोजीशन, तो कितना हमें मिला है प्रॉफिट इसमें से, यहां से, यहाँ देखिए ये ट्रेंड बना, यहां से हमने निकाला, सपोज ये हमारा हो गया, वो लास्ट वाली कैंडल है उसका लोअर जब ब्रेक हुआ तो ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ और ये हमारा टारगेट हुआ। आप देख सकते हैं कितना हुआ, 1:2.27, मतलब कि 1:2 से ज़्यादा हमें इसमें से टारगेट मिला हुआ, ठीक है। तो ये बात हुई इंट्राडे ट्रेडिंग में। वो लाइव चार्ट है, आज की तारीख का है, इस वक्त का ये 13:23 हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडल भी यहाँ फॉर्मेशन अप साइड और डाउन साइड हो रही है, ठीक है। तो एक बात हुई हमारी ये। और अब मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कि सपोज आप स्विंग लगाते, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते और सपोज आप थोड़ा लॉन्ग टर्म, मतलब कि एक आध वीक, 2-3-4 दिन के लिए अगर कोई भी ट्रेड लगाते हैं, तो यहाँ बहुत सारा हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इसमें से मैं कोई भी एक स्टॉक उठा लेता हूँ। सपोज मैं कोटक लेता हूँ देखने के लिए। चलो देखिए, इसमें कोई किसी भी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं पहले तो इसमें कर देता हूं 4 आवर्स का चार्ट कर देता हूं, ताकि क्या होगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट की जरूरत नहीं है, इसमें रुकना है मार्केट में थोड़ा हमें, तो थोड़ा 4 मिनट का चार्ट हम इसमें लगा देते हैं। देखिए यहां हमारा स्वीजर जो बॉटम बना और ये हमारा लो है, देखिए ये हमारा लो है, दोनों कैंडल का लो सेम हुआ, ठीक है। यहां से मार्केट अपसाइड जाने की तैयारी की। यहां अगर हमने लॉन्ग लगाया होता, मतलब कि हम लगाने की सोचा होता, तो यहां उसका जब हायर टूटा तो यहां हमारा एंट्री हुआ, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ, जो पिछली जो हमारी बॉटम वाली कैंडल है वहां वो हमारी एंट्री हुई और वो हमारा स्टॉप लॉस हुआ, सॉरी। तो देखिए 1:11 शायद एक आध वीक हुआ होगा, 3-4 दिन हुए होंगे, तो 1:11 आपको डायरेक्टली स्टॉक में प्राइस आपको मिल रहा है। तो वो कितना हुआ, बहुत बढ़िया हुआ जी, बहुत बढ़िया हुआ, वो छोटा वाला नहीं है। देखिए यहां कुछ, एक सेकेंड हो, यहां भी मार्केट बना हुआ है, शायद मैंने प्रिपरेशन किया हुआ है यहां। देखिए सर, यहां ट्विजर टॉप बना हुआ है, ये भी ट्विजर टॉप है। तो यहां से हमने शॉर्ट किया होता सपोज स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप सही तरह से, आप ऐसा मत सोचना कि मैं एग्जांपल देके हम यहां से हमारा काम खत्म करते हो। मैं वीडियो के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं एजुकेशन के लिए बना रहा हूं और वो फ्री एजुकेशन है आपके लिए। तो आप थोड़ा सही तरीके से उसको ऑब्जर्व करना कि यहाँ ये दोनों, ये पहले वाली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों हमारी हो गई है ट्विजर टॉप, और इसका लोअर जब यहाँ वीक खत्म हुआ, यहाँ से हमने एंट्री बनाई, आप देख रहे हो, तो यहां तक हमको मिला, यहां तक रखिए, ठीक है। तो 1:5 भैया, 1:5 4 आवर्स की ये कैंडल है, मतलब के 1:5 सिर्फ 3-4 दिन में ही आपको मिल गया, तो वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यहां भी एक पेयर बनी हुई है यहां कि भाई वहां से ट्विजर बॉटम बना हुआ है, तो यहां हम लॉन्ग पोजीशन दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां से हमारी एंट्री हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब यहां दोनों पॉइंट इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा इधर ले लेता हूं। ये हमारा स्टॉप लॉस एसएल है, देखिए यहां हमारा एसएल है, यहां सॉरी, और ये आप देख सकते हैं टारगेट यहां तक मिला है, मतलब 1:10 मिला है, और 1:10 सिर्फ 3 दिन में मिला है, 2 से 3 दिन में 1:10 आपको मिला है। तो अगर आप ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम में अच्छी तरह से काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें ट्रेड मिलेगा, बहुत ही मुनाफा वाला ट्रेड मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बन जाएगा, इसमें बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनने वाला है आपका, और आपका टारगेट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत कुछ मौका मिलता है, हमें बार बार मौका मिलता है, नहीं मिलता है ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता है, बार बार मिलता है। तो आपको ये सब अपनी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में से, तो वो हमें कैप्चर करना सीखना चाहिए और थोड़ा पैटर्न पे हमें ट्रस्ट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एसएल नहीं होगा, एसएल होगा, मगर एसएल हमारा बहुत छोटा है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हमने यहाँ से पोजीशन बनाई होती
ये हमारा है लो, मतलब के कैंडल का यहाँ हमारी एंट्री और यहाँ तक आपका टारगेट बना हुआ। कितना बना? 1:3। कितना? सिर्फ 2 दिन में, 2 दिन में 1:3 आपको मिल रहा। ठीक है, और आपका एसएल कितना है? थोड़ा सा ही है। एसएल जितना है इससे तो आपको ज्यादा 3 गुना आपको मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। वो तो मैंने सिर्फ कोटक में दिखाया, कोई भी कुछ भी ले लो, इसमें अदानी ले लो, कुछ भी ले लो, सभी जगह पे ये पैटर्न बनता ही बनता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं, ये किसका है? अदानी एंटरप्राइज का चार्ट है। मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं किया हुआ है कि मैं यही दिखाने वाला हूँ। ये तो इसलिए कि वक्त ज़्यादा ना बर्बाद हो जाए, इसीलिए थोड़ा हम देखते हैं। यहाँ हमारा लोअर है, ये हमारा हुआ स्वीजर बॉटम। ठीक है, तो यहां से अगर हमने एंट्री ली होती अपसाइड के लिए, ये हमने लॉन्ग लगाया, इस कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ अपसाइड की ओर, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां तक आपको मिला है 1:14। ओ माय गॉड, 1:14। कितना मुनाफा हुआ, और वो भी 4 आवर्स की कैंडल है, तो शायद 3 दिन लगे होंगे, शायद 3 दिन। देखिए ज्यादा कैंडल भी नहीं बना हुआ यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कोई भी स्टॉक ले लो आप, एसबीआई ले लो, कोई भी ले लो, आपको जो चाहे ले लो। देखिए यहाँ एसबीआई में जैसे ही हमने किया तो यहाँ स्वीजर टॉप बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ, और ये उसका हाई है। आपको मैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, ये उसका हाई है, सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। और यहां से हमने शॉर्ट साइड शायद एंट्री ली होती, यहां से दिखे तो क्या हुआ, देखिए आप, ये हमारा एसएल हुआ सिर्फ इतना ही, और ये हमारा हो गया टारगेट। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी तो वीक बहुत बड़ा है, पूरा वीक हमने कैप्चर नहीं किया, ऐसे सोचते हैं तो वीक तो बहुत बड़ा हो गया, मगर सपोज वीक हम कैप्चर नहीं कर पाए तो भी देखिए आप, थोड़ा ही 2 घंटे 4 मतलब कि 2 दिन में ही आपको 1:7 का यहाँ स्कोप मिला है, इतना आपको प्रॉफिट मिला है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी रैंडमली आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। कोई ना कहीं तो वो ट्रेंड बना ही होगा, कहीं ना कहीं तो हमारी अपॉर्चुनिटी आई होगी। देखिए यहाँ भी बना हुआ, यहाँ से अपसाइड के लिए आप ट्रेंड ले सकते हो, आप देख सकते हो भाई, यहाँ भी बना हुआ है, यहां से लोअर साइड की एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मैं मानता हूं कि वीडियो लंबा जा रहा है। थोड़ा वीडियो लंबा होने से आपको भी थोड़ी परेशानी होती होगी कि भाई थोड़ा ज़्यादा सुनना पड़ता होगा, मगर आप ये सोचिए कि वो कोई मैं अपने फायदे के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ इसमें से सीख सको, कुछ ना कुछ आप इसमें से नॉलेज ले सको, और आपकी जीवन की जर्नी अच्छी तरह से वो चले, इसीलिए मैंने ये वीडियो सब बनाया है। तो ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम ऐसे काम करता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है, तो ये थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको आपको नहीं देखना है। तो आई होप आपको ये ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल भी अच्छी तरह से आपको दिखाया है, वो कोई मेरा पेड कोर्स नहीं है, वो फ्री में मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, हैमर्स, वो एंगल्फिंग कैंडल, वो कैंडल स्टिक के बारे में सब लोग पेड प्रमोशन कर रहे हैं, पेड अपना कोर्स बेच रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे। तो भैया आपको फ्री में मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री में मिलता है तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको बार बार देखो, आप रिपीट करो उसको, और अच्छी तरह से इसमें नॉलेज कैप्चर करो, और आप जल्द ही जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन जाओ। ठीक है, वही मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, वही मैं परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आप अच्छा ट्रेडर बन जाओ, और बहुत रिस्क मत लो, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कम करो। ऐसा नहीं कि वो करना ही चाहिए, अगर आपको वीक में 2-3 बार मौका मिलता है तो आप करो, साइडवे मार्केट में इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपने चार्ट में जो ये सब पैटर्न बनती है वो सब आपने कैप्चर करना सीख लिया, कैंडल का फॉर्मेशन, कैंडल स्टिक सीख लिया,
तो आप अच्छी तरह से अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो कि अगला वीडियो आपको किसके बारे में चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आप सभी को मेरा जय भारत, जय हिंद।